कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की महिती कृपा करुणा से भक्ति काल के एक महान संत आचार्य बामन द्वाराचार्यों में 22वें द्वाराचार्य पूज्यपाद श्री मलुकदास जी महाराज उनके 450वें जयंती महोत्सव में श्री मलुक पीठ में श्री मलुक पीठ की इस पवित्र गौशाला में श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला में श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी लीला कथा सत्संग मंडपम में विराजमान होकर पूज्य संतों की महत्पुरुषों की पावन उपस्थिति में परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंतश्री समलंकृत सनातन धर्म की वैष्णव जगत की एक अनुपम अद्भुत अद्भुत ही नहीं अद्भुताद्भुत विभूति जिनके द्वारा वैदिक सनातन धर्म के संरक्षण का बहुत पुनीत कार्य सत साहित्य सृजन का बहुत बड़ा कार्य और जिस लाभ को आज संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त सनातन हिंदू समाज प्राप्त कर रहा है श्री रामलला की प्रतिष्ठा महोत्सव का लाभ जिनकी कृपा से प्राप्त हो रहा है ऐसे परम पूज्य आचार्य चरण के मुखार बिंद से हम लोग श्री शुक रामायण के उत्तरार्ध में जो श्री रामचरित्र है उसको श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। भगवान की कथा तो अत्यंत अमृतमयी है ही है, दिव्य है, पर हमारे भक्तमाल की एक पंक्ति है, रसिक अनन्य मुख होत विश्व मोहिनी। भगवान की कथा परम पूज्य आचार्य चरण सदृश किसी महत्पुरुष की आचार्य चरण की वाणी से प्रकट हो तब वह विश्व मोहिनी हो जाती है। आप श्री के मुखारविंद से जो कुछ भी भाव प्रकट होते हैं वह अपने आप में अद्भुत होते हैं, अनुपम होते हैं। उसका रसास्वादन हम लोग करेंगे। आज तो आरंभ में ही हमारी पूजनीय आदरणीय श्री अंजलि जी क्या नलिनी जी ने इतना सुंदर पूज्य महाराज जी की ही आचार्य चरण की ही रचना को इतने भाव से इतने स्वर से गाया कि वस्तुतः श्री रामचरित्र तो इन्होंने शुरू कर दिया अपने सुमधुर कंठ से गान करके। आचार्य चरण की रचना, उसका माधुर्य, आपके भाव का माधुर्य और आपको श्री सीताराम जी ने जो मनोहर कंठ दिया है उस कंठ का माधुर्य, ये तीनों एक साथ समवेत होकर के सब लोग भाव रस धारा में डूब से गए। पूज्य जगत गुरु जी तो एकदम गदगद हो गए, एकदम पुलकित हो गए, गदगद हो गए। और वस्तुतः उनके श्री करकमल से कुछ भी प्राप्त कर लेना यह अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो सच्ची बात कहें, आचार्य चरण आज्ञा करते हैं तो कुछ कहते हैं, वस्तुतः हम तो सामने बोलने का साहस ही नहीं कर पाते, सब भूल जाते हैं। वैसे सामने बोलने का साहस ही नहीं होता है और हम जितनी देर बोलेंगे उतनी देर हम सब लोग अपने लाभ से वंचित होंगे। महाराज जी का यह स्थान है, उन्हीं का पीठ है। इस रामानंद संप्रदाय के वह एकमात्र अत्यंत प्रतिष्ठित आचार्य चरण हैं और उन्हीं रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा में श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज हुए और श्री पैहारी जी के शिष्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज हुए और श्री अग्रदेवाचार्य जी के ही पौत्र शिष्य श्री मलुकदास जी महाराज हैं। तो उन मलुकदास जी के जयंती उत्सव पर पूज्य आचार्य चरण की यह कृपा करुणा हम सब पर बरस रही है। हमको महाराज जी ऐसा लग रहा है
कि श्री रामानंदाचार्य भगवान स्वयं ही अपनी परंपरा के श्री मलुकदासी का मंगलाशासन करने के लिए पधारे हैं। ऐसा आनंद मन में हो रहा है। हमारे श्री लालजी शास्त्री हैं वृंदावन के, हमारे पूज्य शिक्षा गुरुदेव अनंतश्री समलंकृत पूज्यपाद डॉक्टर श्री गिरिराज शास्त्री जी, जो अभी अभी जिनका परम पद हुआ है, वैकुंठवास हुआ है, हमारे वृंदावन की एक अनुपम विभूति थे विद्वत जगत की, उनके आप ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप पधारे हैं कथा श्रवण करने के लिए। तो 3 पुष्प श्री आचार्य चरणों में वे निवेदित कर रहे हैं। दास तो केवल वाचन कर रहा है। श्री रामभद्र आचार्य जगदानंददायक जगद्गुरु जगद्वंद्य विजयताम महामुनि धर्म संस्थापको धीमान धर्मात्मा धीर संयुतः रामो विग्रहवान धर्मः प्रवर्धताम महामुनि पुण्ये मलूक पीठेस्मिन् बुधवृंद विलासिते महोदयो महाभागः रामभद्रो विराजताम। निवेदकः लालजी शास्त्री। बार बार श्री चरणों में साष्टांग प्रणति पुरस्सर प्रार्थना करते हैं कि सभी पिपासु एकदम अपलक नेत्रों से आपका दर्शन करते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी मंगलमयी वाणी का लाभ हम सबको प्राप्त हो।